पिछले मैच की मार अभी भी याद थी, सवाल भी थे, शक भी थे, लेकिन कल बर्फीली पहाड़ियों के बीच इंडिया ने बल्ले और गेंद से ऐसा जवाब दिया कि साउथ अफ्रीका शॉक में चला गया और इंडिया ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस मुकाबले को अपने नाम कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का स्पेशल शो स्पोर्ट्स डेली और मैं हूं आपके साथ जिया कौशिक। कल का मैच बिल्कुल वही कहानी लेकर आया जो क्रिकेट में बार बार दोहराई जाती है। जब पिछले मैच में थप्पड़ पड़ता है तो अगला मैच झपटा मारने के लिए होता है। पिछली बार अफ्रीका ने भारतीय गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की थी कि 200 पार पहुंचा दिया था। चारों तरफ सवाल थे, मजाक थे, मीम से और कहा जा रहा था कि इंडिया के बॉलर अब असरदार नहीं रहे। लेकिन इस मैच में तस्वीर पूरी तरह पलट कर रख दी है। जी हां, हिमाचल की बर्फीली पहाड़ियों में इंडिया ने जो गर्मजोशी दिखाई वो प्योर डोमिनेंस था। साउथ अफ्रीका 117 पर सिमट गई। इंडिया ने 7 विकेट से मैच जीत लिया और साफ संदेश दे दिया कि ये टीम दबाव में टूटती नहीं है बल्कि बाउंस बैक करती है, स्ट्रॉन्ग कमबैक करती है। ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये जवाब था, ये रिएक्शन था, ये उस थप्पड़ का पलटवार था जो पिछले मैच में पड़ा था। इस जीत की सबसे बड़ी बात यही रही कि यहाँ कोई एक हीरो नहीं था बल्कि पूरी गेंदबाजी यूनिट हीरो थी। जी हाँ, आज अगर किसी ने मैच जीता तो वो इंडिया के सारे गेंदबाज थे। बड़े डेमोक्रेटिक तरीके से बदला लिया गया। कोई कह रहा था कि तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। हर किसी के हाथ में विकेट था। जी हाँ, जिसे कह सकते हैं हम पिछले मैच में जो धुनाई हुई थी कल उसी का हिसाब बराबर हुआ। पिच भी वही थी, ऑपोजिशन भी वही थे, लेकिन इंटेंट और एग्जीक्यूशन में जमीन आसमान का फर्क था। पिछला मैच चंडीगढ़ में हुआ था, ये धर्मशाला में हुआ था। होम डोमिनेंस का यहाँ पे साफ शब्दों में देखने को मिला। यही चैंपियनशिप माइंडसेट होता है और यही एलाइट टीम करती है। अर्शदीप सिंह की कहानी इस मैच की सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग लाइन बिल्कुल स्टोरी रही है। जी हाँ, पिछले मैच में 4 ओवरों में 54 रन, सोशल मीडिया पर मजाक, सवाल, डाउट्स और वो वायरल वीडियो जहां गंभीर साहब लिटरली आंखें दिखा रहे थे उन्हें। बहुत लोग बोले कि अर्शदीप दबाव में क्रम्बल कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने बताया कि प्रीमियम फास्ट बॉलर किसे कहते हैं। 4 ओवर, सिर्फ 13 रन और 2 विकेट। कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई ओवर रिएक्शन नहीं, सिर्फ काम, एग्रेशन। यही डिफरेंस होता है एवरेज और इंटरनेशनल लेवल प्लेयर में। सेटबैक के बाद कमबैक, यही कैरेक्टर अर्शदीप को अपने आप में लाजवाब बनाते हैं। वरुण चक्रवर्ती की बात अलग लेवल की है भाई। इन्होंने, ये आदमी अगर हम बात करें, ये सिर्फ गेंदबाज नहीं, ये पजल है अपने आप में। जी हाँ, 4 ओवर 11 रन 2 विकेट। राइट हैंड बैट्समैन उनके सामने ऐसे दिखते हैं जैसे रास्ता ही भूल गए हों। वो टक की आवाज, स्टंप उड़ना, वो विजुअल प्योर सिनेमा है। ये कोई लकी स्पेल नहीं था, ये स्किल और डिमॉन्स्ट्रेशन था। जी हाँ, गौतम गंभीर ने अगर इंडियन क्रिकेट में कोई बड़ा सॉलिड काम किया है तो वो वरुण चक्रवर्ती को वापस लाना है। हर मैच में भरोसेमंद, हर सिचुएशन में इफेक्टिव। जब कोई नहीं चलता तब भी वरुण चलते हैं और जब सब चल रहे होते हैं तब भी वरुण क्वालिटी, अपना काम जरूर करते हैं। वो क्वांटिटी नहीं, वो क्वालिटी देते हैं। हर्षित राणा का स्कोरबोर्ड देखने वालों को शायद पूरी कहानी ना दिखे, लेकिन मैच देखने वालों को सब समझ आया। शुरुआत में डीकॉक को हटाना आसान नहीं होता। ब्रेविस को बोल्ड करना भी कोई नॉर्मल विकेट नहीं है। ये दोनों बड़े नाम हैं, डेंजरस बैटर्स हैं और इन्हें अर्ली स्टेज में बाहर करना मैच का टर्निंग पॉइंट था। 4 ओवर 2 विकेट, एंड में थोड़े रन चले गए लेकिन इम्पैक्ट प्राइसलेस था। यही वजह है कि शायद गौतम गंभीर का बैकिंग मीनिंगलेस नहीं होता, वो डिसीजन तालियों के लायक होते हैं। कुलदीप यादव भी वही पुराने भरोसेमंद कुलदीप निकले। जी हाँ, 2 ओवर 12 रन 2 विकेट, शॉर्ट स्पेल, मैक्सिमम डैमेज। जब भी मौका दीजिए, जिस भी फॉर्मेट में दीजिए, कुलदीप डिलीवरी जरूर करते हैं। कुलदीप को डिलीवर करना आता है। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने भी एक विकेट लिए और इस बॉलिंग एफर्ट को और मजबूत किया। उन्होंने भी कहा कि हम भी सब ले रहे हैं तो हम भी योगदान अपना अपना दे देते हैं।
कुल मिलाकर इंडिया की बॉलिंग कंप्लीट थी, डिसिप्लिन थी, रूथलेस थी। साउथ अफ्रीका कभी गेम में वापसी कर ही नहीं पाया कल के मैच में। बात आती है बैटिंग की। टारगेट सिर्फ 117 रन, प्रेशर नहीं था। स्कोरबोर्ड इजी लग रहा था, लेकिन अप्रोच वही पुरानी प्रॉब्लम दिखाती है। अभिषेक शर्मा ने फिर साबित किया कि वो T20 के लिए बने हुए हैं। 18 गेंद 35 रन, पहली गेंद से अटैक, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई फियर नहीं, आगे बढ़कर मारना, पेस को उससे यूज करना, बॉलर्स पर डोमिनेट करना, यही मॉडर्न T20 बैटिंग है। उनकी पिछली इनिंग देख लो और हर बार स्टार्ट, हर बार इंटेंट, हर वही रीजन कि वो टीम इतने सॉलिड लगती है कि जहां अभिषेक खड़े होते हैं वहीं से रुख बदल सकते हैं मैच का। लेकिन अभिषेक के साथ एक नाम और भी था जो सबका चिंता का विषय बना हुआ। एक नहीं, शायद दो नाम और हैं। अभिषेक के साथ शुभमन गिल की स्ट्रगल फिर सामने आई। 28 गेंदें 28 रन, पहली गेंद पर एज, स्लिप में चेंज, किस्मत से बच गए। उसके बाद वही स्लो टेम्पो, वही हेसिटेशन, वही स्ट्राइक रेट नीचे जाता हुआ। क्यों? जब स्कोरबोर्ड पे इतने कम रन दिख रहे हैं आपको, आपके जो ओपनर हैं, साथी हैं आपके अभिषेक, वो इतना लाजवाब खेल रहे हैं, तो किस बात की हेसिटेशन है? एक तरफ 2025 की बैटिंग, दूसरी तरफ 2015 का माइंडसेट, इतने मौके मिलने के बाद भी पैटर्न चेंज नहीं होना चिंता की बात जरूर है शुभमन के लिए। इतने चांसेस के बाद भी वही कहानी रिपीट होना डिसअपॉइंटिंग है। सूर्य कुमार यादव भी इसी स्थिति में है। सूर्य कुमार यादव की स्थिति और भी ज्यादा पेनफुल नजर आ रही है, बल्कि 11 गेंदें 12 रन, एक चौका, एक रिस्की शॉट और फिर आउट। फैंस आप पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि क्या होने वाला है, और आज वही होता है तो फ्रस्ट्रेशन डबल हो जाती है कि आप बैठे हो, टीवी आपके सामने चल रहा है, सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने आए हैं और आपके मुंह से अगर यही निकल रहा है कि तो जल्दी आउट हो जाएंगे, इसलिए के साथ हार्दिक को भेज देते। तो सूर्य कुमार यादव की क्या फॉर्म चल रही है, ये कैपेबिलिटी कहाँ है सूर्य कुमार यादव की? लगातार फॉर्म खराब होना चिंता का विषय जरूर है। इतना बड़ा प्लेयर, इतना एक्सपीरियंस, लेकिन कॉन्फिडेंस मिसिंग लगता है सूर्य कुमार में। प्रेशर नहीं था, टारगेट छोटा था, फिर भी स्ट्रगल। ये सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि आखिर इशू कहाँ है। स्टैट्स और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल सच दिखाते हैं। सूर्य के 18 इनिंग में 213 रन, एवरेज 14। आप यकीन कर सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव के 18 इनिंग में 213 रन, शुभमन की 15 इनिंग में 291 रन, एवरेज 24, और एक दो चौके के बाद आप ऐसे दिखाते हैं कि आपने सब जीत लिया। ये एवरेज क्या है? ये क्या एवरेज लेके घूम रहे हैं शुभमन और सूर्य? लेकिन एंड रिजल्ट वही रहता है। एविडेंस सामने है, लेकिन उसे इग्नोर किया जा रहा है। बैकिंग एंड ब्लाइंडनेस ने फर्क होता है, और यही फर्क यहाँ दिखता है। मुद्दा ये नहीं है कि ये खिलाड़ी टैलेंटलेस है, मुद्दा ये है कि इस फॉर्मेट में, इस फेज में ये फिट नहीं हो रहे। उम्र पड़ी है, टाइम है, इंप्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन टाइम को लर्निंग एकेडमी बनाना डेंजरस हो सकता है साहब। जब एक खिलाड़ी को 20 मौके मिलते हैं और दूसरे को एक भी नहीं, तो सवाल उठना आम है। संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, पृथ्वी शॉ जैसे नाम खुद ब खुद डिस्कशन में आ ही जाते हैं। इन सब के बाद आज की टीम को देखते हैं तो साफ दिखता है कि मैच विनर्स कौन है। अर्शदीप, वरुण, हार्दिक, अक्षर, अभिषेक, तिलक, बुमराह। जब ये चलते हैं इंडिया जीतती है, जब इनमें से 2-3 फेल हो जाते हैं तो टीम इंडिया प्रेशर में आ जाती है। ये पैटर्न हर मैच में रिपीट हो रहा है। जी हाँ, टॉप ऑर्डर में अगर लगातार होल्स रहेंगे, लूप की कमी रहेगी, तो मिडिल ऑर्डर्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। हार्दिक पांड्या का माइलस्टोन भी खास था इस बार। T20 हिस्ट्री में 1000 रन, 100 विकेट पूरा करना कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं थी। पेस ऑलराउंडर के लिए ये रेयर टेरिटरी है। सेम डे डेब्यूट, सेम जर्नी, सेम इम्पैक्ट। ये अचीवमेंट कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस से आती है, और हार्दिक की वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है कि वो इसे कर सकते हैं। ये जीत कन्विंसिंग थी, डोमिनेटिंग थी, लेकिन क्वेश्चन फिर भी बने हुए हैं। सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल की ऐसी परफॉर्मेंस क्यों है? बॉलिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटिंग कंसर्न हो चुकी है। अब टॉप 3 में 2 स्लॉट लगातार अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। आज साउथ अफ्रीका शॉक में था, इंडिया रॉक कर रही थी, लेकिन
लॉन्ग टर्म में अगर इस पूरे इशू को एड्रेस करा जाए या फिर इसको नहीं देखा गया तो ये बिग टूर्नामेंट्स में यही क्रैक सामने आएंगे, क्योंकि अब वर्ल्ड कप आने वाला है, ज्यादा दूर नहीं रह गया, ये हम बार बार कह रहे हैं। सीरीज अभी बाकी है, एक्सपेरिमेंट अभी भी चल रही है। तिलक वर्मा को 3 नंबर पे भेजना अच्छा डिसीजन लगा, लेकिन सवाल वही है, क्या संजू को मौका मिलेगा? शायद नहीं। रीजन मिल जाएंगे, एक्सक्यूज बन जाएंगे, लेकिन सच धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। एक मैच से फर्क नहीं पड़ता, पैटर्न से पड़ता है। और आज का मैच जीत के साथ साथ यही मैसेज छोड़ के गया है कि जीत के बाद भी अनकंफर्टेबल सवाल पूछना जरूरी होता है, क्योंकि शुभमन और सूर्य की अंडर परफॉर्मेंस सबके लिए चिंता का विषय है। क्या ऐसी परफॉर्मेंस के साथ, क्या ऐसी फॉर्म के साथ अब वर्ल्ड कप में उतरने वाले हैं? अगर नहीं तो फिर जो काबिल हैं, जो बल्लेबाज हैं, या फिर हम बात करें जिनको समझ है, समझ शायद इन दोनों को भी होगी, लेकिन परफॉर्मेंस जिनकी अच्छी है, जो फॉर्म में है, क्या टीम इंडिया को उन्हें नहीं ट्राई करना चाहिए? अब इस सब सवालों के बाद बीसीसीआई या गौतम गंभीर क्या फैसला लेते हैं, ये हम सबको देखना होगा। क्या बीसीसीआई सूर्य और शुभमन को हटाकर कोई और बल्लेबाज चुनना चाहिए टॉप ऑर्डर्स के लिए? क्योंकि इस समय एक प्लेयर का स्ट्रॉन्ग रहना या दिखाना जरूरी नहीं है, टीम का जीतना जरूरी है। T20 वर्ल्ड कप नहीं आया तो प्लेयर्स पे ही उंगली उठी जाएगी। अगर कोई प्लेयर फॉर्म में नहीं है तो क्या कुछ हो सकता है? क्या शुभमन और सूर्य की जगह कोई और ट्राई हो सकता है? देखने वाली बात होगी। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारे खास पेशकश स्पोर्ट्स डेली को।